हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए दो शेयर्स के बारे में, जिसमें हमने बहुत बड़ी रफ्तार देखी, बहुत बड़ी तेजी देखी। लेकिन उसके बाद जब कोरोना की सेकंड वेव आई तब हमने यहाँ पर एक बड़ी गिरावट को भी देखा। पहला शेयर है एनबीसीसी, सरकारी शेयर है ये, और दूसरा है एनसीसी, ये एक प्राइवेट कंपनी है। ये दोनों शेयर्स अगर देखने की कोशिश करें तो भाई साहब ये दोनों ही वो शेयर्स थे जो 20 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल थे जब कोरोना की पहली लहर आई थी। और उसके बाद ऐसी रफ्तार दिखाई थी इन दोनों ने कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। हाल फिलहाल में गिरावट आई है यहाँ पर, लेकिन अब तेजी भी दिखा रहे हैं दोनों ही शेयर। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अब मौका बनता है यहाँ पर खरीदारी का, या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए, या जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला जो शेयर है उसका नाम है एनबीसीसी इंडिया। 50 रुपए का शेयर है, 5% की तेजी है आज के दिन में। एक्चुअल में देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार दौड़ रहा है ये, एक महीने में 7.5% का ग्रोथ है। लेकिन आप देखिए 40 रुपए तक शेयर पहुंचा था, उसके बाद जो रफ्तार दिखाई है इसने, वाकई में शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 178% का ग्रोथ है। 16 रुपए तक का लो था जो पिछले बार जब कोरोना आया था, बाद में तेजी आई, आप देखिए अच्छी खासी तेजी थी। लेकिन बाद में उतनी ही बड़ी, बाद में हमें थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली। फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, 52 रुपीज तक शेयर पहुंचा, वापस ऐसी गिरावट आई कि 39 तक पहुंच गया। लेकिन अब वापस दौड़ रहा है ये शेयर। यहाँ पर हम देखें तो मिड कैप शेयर है, 8,712 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखें तो 3.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी भी हो रही है। प्रमोटर्स की बात करें तो 61.75% की होल्डिंग है, और सरकारी शेयर है तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है यहाँ पर। एफआईएस के पास 2.97% की होल्डिंग है, 3.45% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। यहाँ पर देखेंगे एलआईसी के पास भी 6.55% जितनी एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.99% है। यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो भैया डिविडेंड तो पे कर रहा है 13% का, मतलब पर शेयर आपको 13 पैसे डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। एनबीसीसी के बारे में देखें तो भैया एनबीसीसी ने अश्योर किया है कि जेपी होम बायर्स को 70% जो यूनिट्स है वो 30 महीने के अंदर मिल जाएंगे। देखिए जेपी, हम सबको पता है कि भाई साहब लोगों को घर नहीं मिला। जेपी अगर हम आप नोएडा में हैं तो जेपी आपको पता ही होगा कि काफी लोगों ने घर रजिस्टर किए, लेकिन पैसा ले लिया जेपी ने, लेकिन घर बनाकर दिए नहीं। और आज भी अगर हम देखें तो सारे के सारे फ्लैट्स खाली पड़े हैं, इवन बने नहीं हैं अभी। तो वो सारी जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो गया है एनबीसीसी के पास। और एनबीसीसी ने कहा है कि भैया 70% का जो कामकाज है, मतलब घर जो है वो बना के डिलीवर कर देंगे आने वाले 30 महीने के अंदर। एक और चीज जो है, जो जेपी इंफ्रा की जो इंसॉल्वेंसी है उसके रिगार्डिंग भी एनबीसीसी ने जो अपनी बिड है उसको रिवाइज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेपी इंफ्रा की अगर हम बात करें तो देखिए अर्लियर 29 अप्रैल एनबीसीसी हैड सेड दैट द स्वीटन इज बिड एंड विल ऑफर अप टू 1903 एकड़ लैंड पार्सल टू लैंडर्स अगेंस्ट द अर्लियर। और जो पहले जो था 1526 एकड़ का, उसकी जगह अब यहाँ पर 1903 एकड़ तक का ये आपको देने वाले हैं। तो एक अच्छी बात है, यहाँ पर एनबीसीसी ने बिड जो है उसको रिवाइज किया है। और नोएडा का ये पूरा का पूरा मामला है, और वहां पर अगर हम देखें तो एनबीसीसी आप देख सकते हैं कि 82% तक के इन्होंने जो, इवन जो यमुना एक्सप्रेस वे है वहां पर भी इन्होंने 82% की जो इक्विटी है प्रपोज किया है यहाँ पर। तो वो भी सारी चीजें कंपनी एक के बाद एक बड़ी चीजें कर रही है। कई सारे प्रोजेक्ट है एनबीसीसी के पास जिनकी भैया वैल्यूएशन बहुत बड़ी है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है। और अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की, मतलब 92% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। जबकि सिर्फ 8% लोग ही ऐसे हैं जो बेच के निकलने की बातचीत कर रहे हैं। रेवेन्यू डेफिनेटली बहुत बढ़िया उछाल आया है कोरोना के बाद, आप देखें तो बहुत बड़ा उछाल है रेवेन्यू में, और सबसे अच्छा उछाल है भैया प्रॉफिट में।
कम रेवेन्यू में भी बड़ा प्रॉफिट निकाला है इन्होंने, और पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये, तकरीबन 100 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कर्जे के नाम पर कुछ भी नहीं, कोई कर्जा नहीं है। कंपनी में प्रमोटर की बहुत बढ़िया होल्डिंग है, सरकारी कंपनी है, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है ये कंपनी, और कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स इनके पास है। इसके अलावा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं इनके पास। तो एनबीसीसी मेरे हिसाब से, इससे पहले भी जब शेयर टूटा था तब मैंने कहा था कि यहाँ पर बाइंग का मौका है, और उस बाइंग के मौके को छोड़िएगा मत। और जैसे कि दिवाली तक ये शेयर आपको आराम से 70-75 तक रुपए तक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, एक डिस्क्लेमर यहाँ पर ये भी दे दें कि शेयर में जब तेजी आई है तो याद रखिए प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। 39 से 50 तक गया है, हो सकता है कि 2-3 रुपए और ऊपर जाए, लेकिन उसके बाद 5-6 रुपए की गिरावट दोबारा से देखने को मिल सकती है। तो वहां पर पैनिक मत कर जाना, बल्कि थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर देना, और दिवाली तक यहाँ पर बने रहिए। डेफिनेटली दमखम है इस शेयर में 70-75 रुपए तक जाने का, और अगेन गिरावट आने वाली है थोड़ी बहुत। तो अगर आप यहाँ पर खरीदारी भी करते हो तो टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि थोड़ी बहुत जब गिरावट आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सके। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, एटलीस्ट दिवाली तक तो मैं सजेस्ट करूंगा ही कि इस साल तक तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। 70-75 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है एनसीसी। एनसीसी 81 रुपीज का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 2% का ग्रोथ है, लेकिन आप देखिए 73 तक गया था, एक झटके में तेजी बनी है यहाँ पर। पिछले लंबे समय से इसी लेवल के आसपास ही घूम रहा था। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में एनसीसी के शेयर में 245% का ग्रोथ है। 20 रुपए का शेयर था, तेजी आई, लंबा वक्त गुजारा एक ही प्राइस रेंज में, फिर से तेजी बनी, फिर थोड़ा सा वक्त गुजारा, फिर एक झटके में तेजी दिखाई, 100 रुपए तक पहुंच गया ये। बाद में गिरावट भी आई और ये लाजमी थी। 73 रुपीज तक शेयर, क्योंकि भैया कोरोना की सेकंड वेव आई थी और इंफ्रा के जो शेयर्स है उसके ऊपर प्रेशर बनना लाजमी बात है ये कोरोना के काल में, क्योंकि लॉकडाउन लग रहे थे, लॉकडाउन लगने वाले थे, बिजनेस स्टॉप्स होने वाले थे, तो ये हर कोई जानता था। और ये आप देखिए गिरावट आई है, लेकिन अब फिर से दौड़ेगा ये शेयर, क्योंकि भैया पोटेंशियल तो है ना इनमें। लॉकडाउन आज नहीं तो 2 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा, कामकाज आज नहीं तो 2-3 हफ्ते बाद शुरू हो जाएंगे। जो प्रोजेक्ट पिछले काफी वक्त से पेंडिंग है उसको बहुत ही तेजी से निपटाया जाएगा। और डेफिनेटली कई सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग है, सरकार भी कई सारे प्रोजेक्ट देगी आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के। और देखिए इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में और ज्यादा अत्याधुनिक बनने वाला है, तो हर रोज नई चीजें बनने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर हम बात करें तो। और देखिए अच्छा प्रॉफिट बनाकर दिया था। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एनसीसी के ऊपर मेरी तब से नजर है, तब जब से ये शेयर कोरोना काल में 16 रुपए तक गया था, तब से लेकर अब तक मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही थी। लेकिन हाँ, जब शेयर 90 रुपए क्रॉस करा था तब मैंने कहा था कि आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, गिरावट आने वाली है। और जब शेयर 70 रुपए 75 रुपए करीब था तब मैंने कहा था कि अब बाइंग कर सकते हैं आप यहाँ पर, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिए। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली शेयर दोबारा 100 रुपए तक जा सकता है, लेकिन अभी देखिए 80 रुपए के ऊपर है, हो सकता है कि 2-3 रुपए और यहाँ से बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव जो है वो अभी भी, मामले जो कोरोना के हैं वो हालांकि थोड़े से रुके जरूर है, लेकिन अभी भी 3.5 लाख से ऊपर के हर रोज के नए मामले निकल कर आ रहे हैं। अभी भी कोरोना को लेकर पैनिक है, अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर हम उतने फुल स्पीड में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो कुछ वक्त हमें कोरोना के साथ अभी और गुजारना बाकी है, और ऐसे में जो इंफ्रा के जो शेयर्स है थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है इनके ऊपर, तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिलेंगे। लेकिन इस साल के एंड तक ये शेयर दोबारा 100 रुपए से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। स्मॉल कैप शेयर है, 4,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 61 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो भैया एफआईएस और म्यूचुअल फंड दोनों खरीदारी का रुख में है। 13.12% की होल्डिंग एफआईएस, भैया 12.05% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, और इंडिया के वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला जी की जो वाइफ है उनके पास 10.94% की होल्डिंग है। मतलब राकेश झुनझुनवाला जी की भी बहुत बड़ी होल्डिंग है एनसीसी में, और ये काफी लंबे समय से उनकी होल्डिंग, और ये वाकई में आने वाले समय में अच्छा शेयर साबित हो सकता है। 10
20% का डिविडेंड पे करता है, मतलब पर शेयर आपको 20 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 96% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, सिर्फ 4% लोग ही है जो बेच के निकलने की बातचीत कर रहे हैं। रेवेन्यू आप देखेंगे तो भाई साहब अच्छे हैं और प्रॉफिट तो दमदार है। 76 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था दिसंबर क्वार्टर में, और ये अच्छी बात है, बेहतर प्रॉफिट्स अभी भी कमा रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट नतीजे कब आएंगे मार्च क्वार्टर के, उसके बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई अपडेट इसके बारे में भी सामने आ जाएगी। और जो सबसे अच्छी और बेहतर चीज मुझे यहाँ पर लगी है कि देखिए प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है 19.57% उसको मेंटेन करके रखा है, जबकि दूसरी तरफ प्रमोटर के द्वारा जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे वो हर क्वार्टर में कम हो रहे हैं। मार्च 2020 में 34.18% की होल्डिंग गिरवी थी, मतलब 34% के आसपास की होल्डिंग गिरवी थी। जून 2020 में वो कम होकर 29% के आसपास रह गई। सितंबर में वो 26% के आसपास रही। दिसंबर में वो 23% और अब मार्च में सिर्फ 20% की होल्डिंग इनकी गिरवी है प्रमोटर्स की। तो 34% से लेकर 20% तक का सफर बहुत जल्दी तय किया है, और आने वाले समय में और ज्यादा जो गिरवी शेयर्स है उसको छुड़ाए जाएंगे। तो एनसीसीबी जैसे कि मैंने कहा कि 100 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन हाँ बीच में तेजी और गिरावट का रुख बनेगा तो नीचे के लेवल पर बाइंग करने में कोई हर्ज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दोनों ही शेयर्स दमदार हैं, दोनों ही शेयर्स में निचले लेवल पर बाइंग देखने को मिलेगी, तो जब भी टूटे खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी और एनसीसी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।